अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद। प्यारे दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सप्रेस डिवीजन टाइम और एमसीक्यूज। तो ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 14.5 तक सॉल्व कर चुके हैं और अपलोड भी कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, ये चैप्टर तो आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन पर है, तो बहुत सारे टाइप्स की क्वाड्रेटर्स हमने कंस्ट्रक्ट कर दी। प्रोसेस क्या है हमें पता चल गई। तो रिवीजन टाइम में जितने सारे क्वेश्चंस आएंगे ना, इन सब बाकी सारे एक्सरसाइजेस में ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, मतलब कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो इनको आज सॉल्व करेंगे। यहाँ 7 क्वेश्चंस हैं और 8 एमसीक्यूज है। तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम गिवन दैट पी क्यू इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखिए, इसके केस में भी हम स्टेप्स पहले ही लिख के रखा, ऐसे ही करते आ रही है ना। तो यहाँ देखिए, गिवन पी क्यू इज इक्वल 4.8 सेंटीमीटर, क्यू आर 3.5 सेंटीमीटर, एंगल क्यू 60 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 1 की जो रफ स्केच है इसको कर लेता हूँ। यहाँ मान लीजिए ये है पी क्यू आर एस। पी क्यू है 4.8, ये 4.8 है। क्यू आर 3.5, क्यू आर 3.5 सेंटीमीटर और एंगल क्यू इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा, और तो इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। तो एक चीज़ देखिए, ये तो पैरेललोग्राम है ना, तो अगर पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड ये है, बराबर है, और इस साइड की अपोजिट साइड ये है, इक्वल है, बराबर है। अच्छा, ये जो एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री होनी चाहिए, और ये जो एंगल है इसकी अपोजिट एंगल ये है, ये दोनों भी बराबर होगी, ठीक है। तो आराम से कर लेंगे। पहले पी क्यू एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि 4.8 सेंटीमीटर होगी। तो ये है पी क्यू 4.8 सेंटीमीटर, पी क्यू 4.8 सेंटीमीटर, बस। अब वर्टेक्स टी पर 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करना। तो प्रोट्रैक्टर फिट कर लेना। कैसे फिट करना ये तो आपको पता है ना। अच्छा, 60 डिग्री देखिए, इधर से एंगल होगी, ऐसी एंगल होगी, तो इधर से जाना होगा। तो यहाँ देखिए 60 डिग्री, तो ये होगी देखिए पी क्यू एक्स, तो ये पार्ट एक्स होगी, और यहाँ 60 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर स्टेप में एट क्यू 3 नंबर में वो कट ऑफ क्यू एक्स एट आर सच दैट क्यू आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो मतलब आप क्यू आर साइड तो 3.5 है ना, तो 3.5 सेंटीमीटर काट लेते हैं। तो यह है 3.5, तो 3.5 काट ले, ठीक है। ये है आर, यह पॉइंट आर। अब देखिए इस पॉइंट को ढूंढना, तो कैसे, एक चीज़ देखिए, यहाँ से एक एंगल ड्रॉ करना। यहाँ से अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितने डिग्री होगी, देखिए देखिए, इन दोनों को अगर पैरेलल लाइन माना जाए, इन दोनों तो पैरेलल लाइन है, तो ये पी क्यू ट्रांसवर्सल होगी, और ट्रांसवर्सल की एक ही साइड में जो एंगल, दोनों एंगल की सम 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री में देखिए ये 60 डिग्री है, माइनस कीजिए तो 120 डिग्री आएगी। तो ये एंगल 120 डिग्री होगी यहाँ। तो मतलब पी में 120 डिग्री एंगल ड्रॉ करना। अच्छा, दूसरी एक चीज़ देखिए, ये तो 3.5 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ भी 3.5 सेंटीमीटर काट कर लेना, 3.5 सेंटीमीटर आर काट कर लेना। तो यहाँ पे हो रही है 3.5। अच्छा, इधर से देखिए 4.8 है, 4.8 है ना, तो आर पॉइंट से भी 4.8 काट कर लेना। तो यह है 4.8। अच्छा, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। तो देखिए इस पॉइंट पर दोनों आर्क काटा। अब ये पॉइंट तो एस होगी ना, ये पॉइंट एस होगी। अब पी एस और आर एस ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन हो गई। तो ये हुआ पैरेललोग्राम। ये है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, और ये है 4.8 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ एंगल 120 डिग्री होगी, 120 डिग्री, ठीक है। तो देखिए आपकी पैरेललोग्राम बन गई। तो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। देखिए यहाँ स्टेप्स मैंने तो एक्सप्लेन नहीं की ना, तो आपको पता है स्टेप्स कैसे लिखना, कैसे प्रोसेस है।
और यहाँ तो आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए। आप 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक स्क्वायर ड्रॉ करना जिसकी डायगोनल दी गई है 7 सेंटीमीटर। डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देखिए एक चीज़, ये है, मान के चलिए एक स्क्वायर है, ये है एक स्क्वायर मान लीजिए, मान के चलिए ए बी सी डी है, और ये है डायगोनल ए सी, और यहाँ से बी सी बी डी डायगोनल है, और डायगोनल 7 सेंटीमीटर है। एक चीज़ देखिए, स्क्वायर की दोनों डायगोनल्स की लेंथ बराबर होती है। स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स की लेंथ बराबर होती है। अगर वो 7 है तो वो भी 7 होगी। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, स्क्वायर की जो 2 डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को टिक मिडिल में काटते हैं। अच्छा हाँ, तो यहाँ देखिए, यहाँ तो साइड की लेंथ नहीं दी गई ना, तो पहले हमें या तो ए सी डायगोनल या तो बी सी डायगोनल ड्रॉ करनी होगी। तो एक काम करते हैं, पहले हम ए सी डायगोनल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ देखिए, वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो लाइन सेगमेंट मतलब तो डायगोनल ही हो रही है ना, तो 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। तो ये है ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अच्छा, 7 सेंटीमीटर बाद में लिखेंगे। आप एक काम करना, इसकी बाइसेक्टर ड्रॉ करना। देखिए, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी, काटेंगे ए सी एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ जो 2 डायगोनल्स यहाँ काट कर रहे हैं ना एक दूसरे को, तो यहाँ 90 डिग्री में काट कर रहे हैं। तो वैसे ही स्क्वायर और रम्बस के केस में ये होती है कि दोनों डायगोनल्स राइट एंगल में, मतलब 90 डिग्री एंगल में काटते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर हम बाइसेक्टर ड्रॉ की ना, तो ये पॉसिबल है। तो बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना ये आपको पता है। तो थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा दूर एक आर्क ड्रॉ करना यहाँ से, इस साइड से, और नीचे भी एक आर्क ड्रॉ करना, ड्रॉ कर ले। अच्छा, आप सेम रेडियस के साथ ए से 2 आर्क ड्रॉ करना। अच्छा, ये कर ले, नीचे भी। अच्छा, देखिए यहाँ रेडियस कितने लेना, ये जो ऐसी है इसके मोर देन हाफ लेना, मतलब हाफ से ज़्यादा। अच्छा, अब इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को जोड़ देना। जोड़ दी। अच्छा, आप देखिए क्या करना, देखिए वो काट दी बाइसेक्टर एट 3.5 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड्स, हाफ ऑफ एसी। मतलब ये जो एसी 7 सेंटीमीटर है ना, इसके हाफ 3.5 है। तो ये जो बाइसेक्टर है इसकी दोनों तरफ 3.5 सेंटीमीटर काट लेना। 3.5 सेंटीमीटर क्यों? अगर ये 7 सेंटीमीटर है और एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, तो ये साइड 3.7 होगी और ये भी 3.5 होगी। अच्छा, ये जो टुकड़ा है ये भी 3.5 होगी और ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर काट कर लेना। देखिए, स्क्वायर ड्रॉ करने की ये भी एक तरीका है, और भी तरीके हैं, और भी 2 तरीके हैं। तो ये है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ सेम काम नीचे भी करना, इस साइड में। तो हो गई। तो देखिए, आप ये क्या हो, ए बी सी डी, तो ये होगी बी और ये होगी डी। ठीक है, आप देखिए ए बी सी सी डी सब ज्वाइन करना। ए बी, अच्छा जन हो गई। तो देखिए कितनी खूबसूरत स्क्वायर बनी। देखिए ये है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ये भी 3.5 सेंटीमीटर, और ये 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ऐसे। तो आपकी स्क्वायर भी बन गई ना। तो देयरफॉर ABCD इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर। आप 3 नंबर देखिए, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना। गिवन द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स इज 60 डिग्री। तो देखिए रेक्टेंगल तो ऐसे होते हैं ना, ऐसे होते हैं रेक्टेंगल।
मान के चलिए ABCD है। अच्छा, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल AC डायगोनल दिए गए हैं। ये कितने सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, 8 सेंटीमीटर। दूसरे देखिए, रेक्टेंगल की दूसरे जो डायगोनल है ये भी बराबर है, BD भी बराबर होगी। और एक डायगोनल ड्रॉ करना BD। अच्छा, तो देखिए 8 सेंटीमीटर, तो BD भी 8 सेंटीमीटर होगी। अच्छा, दूसरी एक चीज़ देखिए, एंड एंगल बिटवीन द डायगोनल्स इज 60 डिग्री। और यहाँ जो एंगल हो रही है ना, ये 60 डिग्री होगी, 60 डिग्री। दूसरी एक चीज़ देखिए, एंगल तो 60 डिग्री है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, 60 डिग्री ये एंगल होगी या फिर ये एंगल होगी, ये तो पता नहीं, यहाँ तो मेंशन नहीं कि कौन सी एंगल, ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल, या तो दो एंगल होते हैं। एक चीज़ देखिए, रेक्टेंगल के जो दो डायगोनल्स होते हैं ना, ये कभी भी परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट नहीं करते। AC इंटरसेक्ट करती है, AC, लेकिन AC इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेगी, मतलब 90 डिग्री में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये नहीं करेगी। इस AC ही इंटरसेक्ट करेगी। और AC अगर इंटरसेक्ट करे ना, तो एक एंगल एक्यूट होगी और इसकी जो एडजेसेंट एंगल है, ये जो एंगल है ये ऑब्ट्यूज हो गई, मतलब 90 डिग्री से बड़ा एंगल हो गया और ये 90 डिग्री से छोटा हो गया। तो मतलब क्या है, अगर 60 डिग्री कहा ना, तो ये एक्यूट एंगल होगी, मतलब ये वाला एंगल होगी जो छोटा देख रही है, और ये वाला एंगल ज़रूर इससे बड़ा होगी, यानी कि ये 120 डिग्री होगी, ये 120 डिग्री होगी ज़रूर। लेकिन 120 की हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम जस्ट एक काम करेंगे, पहले AC डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, जो कि 8 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो ये है AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अच्छा, बाद में सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। आप क्या करना, इसकी मिडिल निकलना। तो मिडिल कैसे निकलते हैं, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना। तो एक काम करना, थोड़ा सा लंबा आर्क लेना, थोड़ा सा लंबा, यहाँ इस साइड में, यहाँ सेम काम A से करना। देखिए ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग और यहाँ दोनों आर्क की इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, तो दोनों पॉइंट्स ज्वाइन कर देना, ज्वाइन कर दी। ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हमें कोई मतलब नहीं, हम यहाँ जस्ट मिडिल को ढूंढने के लिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए। तो अब तो हमें मिडिल मिल गई ना। आप देखिए ये जो मिडिल पॉइंट है, मान के चलिए ये O है। देखिए वो दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC टू काट AC एट O, मतलब ये पॉइंट O हो गई, बाद में वो लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट पर 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करना, मतलब ये जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कि O 60 डिग्री एंगल, तो इस मिडिल में प्रोट्रैक्टर की मिडिल रखना, ऐसे ही फिट कर देना। आप देखिए 60 डिग्री कहाँ पे है, देखिए इधर से एंगल होगी ना, AC एंगल होगी, तो यहाँ से जाना होगा, तो ये है 60 डिग्री के मार्क, ठीक है। तो इस पॉइंट से गुजरने वाले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना। तो ये है। अच्छा, तो देखिए AOX, अच्छा, तो यहाँ से ये 60 डिग्री बन रही है, 60 डिग्री है, तो ये तो AO है ना। अच्छा, यहाँ आप O लिखते हैं, O, तो COX, यहाँ O लिख दिया ना, AOX। देखिए यहाँ स्टेप में एंगल यहाँ से होनी चाहिए था, लेकिन यहाँ से हो या फिर यहाँ से हो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से भी हो सकते हैं, यहाँ से भी हो सकते हैं, यहाँ से भी 60 डिग्री हो सकती है और यहाँ से भी हो सकती है, लेकिन स्टेप में ये COX होगी, ये तो X है तो COX होगी, ये जस्ट C लिखने से हो जाएगी, COX, ठीक है। आप क्या करना, देखिए वी पार्ट ऑफ OX, ये जो OX है एट D, ABCD, ये तो D होने वाला ना। अच्छा, वी पार्ट ऑफ OX एट D सच दैट OD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मतलब ये जो डायगोनल 8 सेंटीमीटर है ना, पूरा डायगोनल, तो इसके हाफ ऑफ तो 4 सेंटीमीटर होगी, तो 4 सेंटीमीटर पर काट कर लेना। तो ये है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर पर काटना। अच्छा, तो ये क्या हो रही है, ये तो 4 सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट क्या होगी, D होगी, D पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट क्या कहा, वी प्रोड्यूस OX टू बी सच दैट OB इज इक्वल टू D। अब जी ये जो OX है, इसको इस साइड में
प्रोड्यूस करेंगे, मतलब बढ़ा देंगे कितने तक, अप टू बी, मतलब ये पॉइंट बी होने वाला है ना, तो सेम 4 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे। तो 4 सेंटीमीटर तो पहले ही से मेज़र है, तो यहाँ है, तो ये है इतने तक, ये है बी। अच्छा ये पॉइंट बी है, यह पॉइंट बी है, बी। अब एक काम करना, ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी डी और डी ए ज्वाइन करना। तो देखिए आपकी रेक्टेंगल बन गई ए बी सी डी। तो ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गई, मतलब ओए ये भी 4 सेंटीमीटर हो गई। तो बस हो गई भाई। देयरफॉर ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक रोम्बस ड्रॉ करना। गिवन साइड ऑफ द रोम्बस एम एन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये जो रोम्बस है इसकी एक साइड एम एन 6 सेंटीमीटर दी गई है एंड द एक्यूट एंगल इज 80 डिग्री। अच्छा देखिए यहाँ मतलब क्या है, ये है रोम्बस एम एन ओ पी मान लीजिए, और एक्यूट एंगल क्या, ये तो एम एन क्या है 6 सेंटीमीटर है, और एक्यूट एंगल मतलब रोम्बस के जो दो एंगल्स होते हैं ना, एंगल्स ऑन द सेम साइड होते हैं, ये है एक्यूट एंगल और ये है ऑब्ट्यूज एंगल, ये बड़ा वाला ना, तो ये है 80 डिग्री एंगल। तो मान के चलिए वो एक्यूट एंगल एम वर्टेक्स पर है, कौन सी वर्टेक्स पर है ये तो नहीं कहा ना, तो हमने माना कि एम वर्टेक्स पर है 80 डिग्री एंगल, तो भाई इजीली हम ड्रॉ कर सकेंगे। तो पहले देखिए एम एन एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है 6 सेंटीमीटर होगी सॉरी। तो ये है एम एन 6 सेंटीमीटर, ये एक साइड है। अच्छा आपकी एक चीज़ पता है कि रोम्बस की चारों साइड्स बराबर होते हैं, ये चारों साइड्स बराबर होगी, तो सब साइड 6 करके होगी। नेक्स्ट एट एम वी कंस्ट्रक्ट एन एम एक्स 80 डिग्री। आप एम पर 80 डिग्री एंगल ड्रॉ करना, तो 80 डिग्री कैसे करते, देखिए एंगल तो इधर से होगी ना, तो देखिए एम वर्टेक्स पर प्रोट्रैक्टर फीट करके रखना, तो देखिए प्रोट्रैक्टर तो फिट हो गई ना। आप देखिए इधर से जाना 80 डिग्री कहाँ पे, यहाँ पे होगी, ये है, तो यहाँ पॉइंट है, तो इस पॉइंट से एम तक एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करना, तो कर दी है। तो ये एक्चुअली तो एक्स होगी ना, एक्स होगी, और यहाँ बनेगी भाई आपकी 80 डिग्री एंगल, बस बन गई। आप क्या करना देखते, वी काट ऑफ एम एक्स टू 6, आप 3 नंबर स्टेप में कहा कि वी काट ऑफ एम एक्स टू 6 सेंटीमीटर एट पी, तो मतलब यहाँ तो पी होने वाला ना, ये तो पी होने वाला, तो एम एक्स 6 सेंटीमीटर काटना, तो ये है 6 सेंटीमीटर काट कर लेना। अच्छा ये पॉइंट पी होगी, ये पॉइंट होगी पी, ये पॉइंट। अच्छा नेक्स्ट काम क्या करना, एट एन वी कंस्ट्रक्ट एम एन वाई 100 डिग्री। अब ये जो एंगल ये अगर 80 है तो ये 100 होगी, 100 डिग्री होगी, क्योंकि 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180, 180 होते हैं ना एंगल्स ऑन द सेम साइड, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम भी है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है और एवन ट्रांसवर्सल मानी जाए, तो यह एंगल्स ऑन द सेम साइड हो रहे हैं, शाम 180 होगी, तो यह 100 डिग्री एंगल ड्रॉ करना। तो देखिए एन पर प्रोट्रैक्टर फीट कर लेना। अच्छा आप देखिए इधर से बनेगी ना, तो इधर से जाना होगा कितने डिग्री, 100 डिग्री तक, तो इधर से देखिए 100 डिग्री कहाँ पे, यहाँ पे हो रही है, ये देखिए 100 डिग्री। तो काम करना, इस पॉइंट से गुजरने वाले एक लाइन एन पर ज्वाइन करना। हाँ ले आया, ये वाई हो रही है, ये हो रही है वाई। अच्छा अब यहाँ से देखिए काट कर लेना, 6 सेंटीमीटर काट कर लेना, तो ये है 6 सेंटीमीटर काट कर लिया, ठीक है। तो ये पॉइंट है, अब देखिए ये पॉइंट एक्चुअली तो ओ होगी ना, अब देखिए ओ पी ज्वाइन कर लेना, बस हो जाएगी।
तो ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, और ये भी 6 सेंटीमीटर है, और ये 100 डिग्री है। अच्छा, तो भाई आपकी रोम्बस बन गई। देयरफॉर MNOP इज द रिक्वायर्ड रोम्बस। क्या बात है। अब नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना। साइड ऑफ द पैरेललोग्राम PQ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल्स आर ऑफ 7.5 सेंटीमीटर एंड 8.5 सेंटीमीटर। तो पैरेललोग्राम की एक साइड PQ 6 सेंटीमीटर है और दोनों डायगोनल्स में से एक डायगोनल 7.5 सेंटीमीटर और दूसरे डायगोनल 8.5 सेंटीमीटर। तो भाई बहुत इजी है, पहले इसकी तो रफ स्केच करनी पड़ेगी ना। तो पैरेललोग्राम जब के है तो ऐसे ही है, ऐसे है PQRS, ये रफ है। तो PQ 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, डायगोनल ये है और यहाँ से ये डायगोनल है, ठीक है। अच्छा, आप देखिए एक साइड तो दी गई ना, तो देखिए यहाँ डायगोनल है। एक चीज़ यहाँ देखिए, ये दोनों डायगोनल्स बराबर नहीं है, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, मतलब ठीक ठीक मिडिल में इंटरसेक्ट करती है। तो ये PQ देखिए, ये PR जो लंबा डायगोनल है, QS से लंबा है PR और वो लंबा 8.5 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो देखिए ये जो पोर्शन है, मान लीजिए ये O है, ये पॉइंट O है, ठीक है। तो ये जो PO है, ये पोर्शन, ये पूरा PR के हाफ है। तो 8.5 के हाफ क्या होगी, 4.25 है। ये है 4.25 सेंटीमीटर और ये भी 4.25 है। अच्छा, नेक्स्ट ये जो QO है और SO है, ये दोनों भी बराबर है, सेम है। और पूरा जो 7.5 सेंटीमीटर है ना, इसके हाफ है। तो कितने करके होगी, 3.75। तो मतलब OS 3.75 सेंटीमीटर और ये भी 3.75 सेंटीमीटर है। तो पहले O पॉइंट को निकालना। देखिए यहाँ तो एंगल नहीं दी गई ना, अगर एंगल देता ना तो दोनों डायगोनल से हम ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते, लेकिन यहाँ तो एंगल नहीं दी गई, जस्ट एक साइड और दोनों डायगोनल्स दी गई है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले ये जो O पॉइंट है निकलते हैं और इसके पहले P की एक लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं। तो ये है 6 सेंटीमीटर PQ 6 सेंटीमीटर। अब O पॉइंट ढूंढना, तो P को सेंटर मानना और 4.25 सेंटीमीटर रेडियस लेना। 4.25 देखिए 4.2 से थोड़ा सा ज़्यादा है, एक अंदाज़ा करके करना। तो यह है 4.25, ठीक है। तो यह एक आर्क ड्रॉ करना। अच्छा, आप Q पर पिन रखना और 3.75 रेडियस लेना, मतलब 3.75 ना, 3.7 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये है 3.75, ठीक है। तो दोनों आर्क इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। आप देखिए P, ये पॉइंट तो O होने वाला है ना, O हो गई, यहाँ O नाम देता हूँ। अब देखिए PO और QO ज्वाइन करना। ज्वाइन हो गई, मतलब ये जो ट्रायंगल है ये बन गई, ये ट्रायंगल। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू स्टेप्स हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अच्छा इतने तक तो हो गई ना। अच्छा, नेक्स्ट 4 नंबर स्टेप, वी एक्सटेंड OQ टू S सच दैट OQ इज इक्वल टू OS। आप देखिए इतने तक क्या है OQ, अच्छा सॉरी, इतने तक OQ 3.75 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी 3.75 सेंटीमीटर बढ़ाना, तो यहाँ बढ़ा देता हूँ भाई, ये है, बढ़ा दिया। अब देखिए सेम OP को भी यहाँ OP के बराबर लेंथ के बढ़ा देना, मतलब 4.25 बढ़ा देना। तो 4.25 पहले मेज़र कर लेते हैं यहाँ से, ये तो ऑलरेडी मेजर्ड है ना, 4.25 यहाँ। अच्छा, इस साइड में बढ़ा देता हूँ 4.25,
बढ़ा दें। तो एक्चुअली पी क्यू ये होगी आर और ये होगी एस। अब नेक्स्ट देखिए क्यू आर आर एस और पी एस ज्वाइन करना। तो भाई ज्वाइन हो गई। तो देखिए ये पैरालेलोग्राम बन गई। अच्छा ये है 4.25 सेंटीमीटर, इस साइड में भी 4.25 cm, ये है 3.75 सेंटीमीटर, ये भी है 3.75 सेंटीमीटर। तो पैरालेलोग्राम भाई बन गया ना। तो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज द रिक्वायर्ड पैरालेलोग्राम। भाई आप 6 नंबर देखिए, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना जिसकी ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, एंगल है 120 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री एंड एंगल सी 30 डिग्री। तो बहुत इजी है। इसकी तो रफ स्केच करनी पड़ेगी पहले। रफ स्केच कुछ ऐसी मान लीजिए, ए बी सी डी है। अच्छा ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, एंगल है 120 डिग्री, ये है 120 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री है। अच्छा एंगल सी 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री। ठीक है, पहले देखिए वी ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ए बी 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। तो ये है ए बी 4 सेंटीमीटर। अब एंगल ए पर 120 डिग्री ड्रॉ करना। तो प्रोट्रैक्टर ए पर फिट करना। तो प्रोट्रैक्टर फिट हो गई। देखिए 120 डिग्री ऐसी होगी, ऐसी होगी। तो यहाँ से जाना होगा 120 डिग्री, ये पॉइंट है, ये पॉइंट पर है। तो यहाँ बनेगी 120 डिग्री एंगल। अच्छा ये बी ए एक्स होगी, ये पॉइंट मान के चलिए एक्स है। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट काम क्या करना, बी पर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना। तो बी पर प्रोट्रैक्टर फिट करके रखना। तो 90 डिग्री मतलब सीधा होगी, यहाँ देखिए 90 डिग्री है। तो इस पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना बी तक। तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रही है, 90 डिग्री, और इसके नाम देता हूँ ए बी वाई। देखिए एंगल ए बी वाई 90 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना, यहाँ से आपको ये देखिए बी सी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर काट कर लेना। तो ये 5 सेंटीमीटर है, काट दिया। तो ए बी ये होगी सी। अच्छा अब इस सी पर 30 डिग्री एंगल ड्रॉ करना। अब एक चीज़ अच्छे से देखिए, सी पर 30 डिग्री एंगल होनी चाहिए ना। तो अगर सी पर 30 डिग्री एंगल के लिए प्रोट्रैक्टर फिट की जाए तो देखिए 30 डिग्री यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे। तो देखिए इसकी सीधा सीधा अगर लाइन ड्रॉ की जाए ना, इसकी सीधा सीधी, तो ये क्वाड्रिलेटरल कभी भी बनेगी नहीं, कभी भी नहीं बनेगी। तो देखिए यहाँ मैंने 45 डिग्री लिया, तो इसलिए ये एक्स पर डी पॉइंट पर काटा। देखिए यहाँ क्वेश्चन में तो 30 डिग्री कहा, क्वेश्चन में 30 डिग्री कहा, तो एक्चुअल में हो सकता है यहाँ कहीं पे थोड़ा सा गलती हो गई। अच्छा दूसरे देखिए ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ 30 डिग्री नहीं होगी इस क्वाड्रिलेटरल में, एंगल ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैंने 45 डिग्री से यहाँ दिखाया, 45 डिग्री यहाँ आके गिरी। ठीक है, हाँ 30 डिग्री होगी, कब होगी, जब ये बी से और भी लंबा होगी। देखिए प्रोट्रैक्टर फिट करके आप चेक कर दीजिए, चेक कर लीजिए। देखिए अगर इसको और भी ऐसी सीधा सीधा लंबा करूँ ना तो 30 डिग्री यहाँ पे बनी, तो यहाँ पे आके गिरी। और भी लंबा की जाए ना तो 30 डिग्री यहाँ है, तो यहाँ एंगल होगी। और भी लंबा करूँ ना तो 30 डिग्री यहाँ के आए, तो यहाँ पे आके गिरेगी। तो मतलब यहाँ बी सी जितनी लंबा होगी 30 डिग्री एंगल के साथ ये ए डी भी लंबा होते जाएगी। वरना ये जो 5 सेंटीमीटर है, बी सी 5 सेंटीमीटर है, इस सी पॉइंट से यहाँ 30 डिग्री नहीं बन रही है। तो इसलिए मैंने यहाँ 45 डिग्री करा। ठीक है, 45 डिग्री के हिसाब से मैंने ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ की। भाई आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
आपको एक क्वाड्रेट्रायल ड्रॉ करना जिसकी पी क्यू 3 सेंटीमीटर, क्यू आर 4 सेंटीमीटर, एंगल पी 120 डिग्री, एंगल आर 90 डिग्री एंड एंगल एस 60 डिग्री। इसकी रफ स्केच करेंगे पहले। तो रफ स्केच मान लीजिए कुछ ऐसी है, पी क्यू आर एस है। पी क्यू 3 सेंटीमीटर, क्यू आर 4 सेंटीमीटर, एंगल पी 120, यहाँ पे 120 डिग्री। अच्छा, आर में 90 डिग्री, आर ये 90 डिग्री हो रही है, एंगल एस 60 डिग्री और ये एस है 60 डिग्री। तो एक चीज़ देखिए, पहले पी क्यू ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर। तो ये पी क्यू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। पार्ट एक्स पी पर 120 डिग्री एंगल ड्रॉ करना, ये पी पर। तो 120 डिग्री देखिए यहाँ पर है। तो क्यू पी एक्स होगी, ये पॉइंट आपकी एक्स होगी। अच्छा, यहाँ तो साइड नहीं दी गई तो यहाँ हम अभी तक काट नहीं सकते। अच्छा, आप एंगल पॉइंट क्यू पर एक एंगल ड्रॉ करना, लेकिन कितने डिग्री? देखिए 90 डिग्री एंगल होगी, क्योंकि तीन एंगल्स दी गई है ना। तो आपको पता है कि किसी एक क्वाड्रेट्रायल के चारों एंगल्स के साथ 360 डिग्री होते हैं। 360 डिग्री में से चारों एंगल्स में से 3 एंगल्स दी गई, तो 360 से इन 3 एंगल्स माइनस कीजिए तो आपको 90 डिग्री मिलेगी। तो मतलब क्या है, यहाँ क्यू पर 90 डिग्री एंगल बनेगी, 90 डिग्री। तो क्यू पर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर देना। तो ये देखिए 90 डिग्री है। तो ये है 90 डिग्री। अच्छा, ये होगी पी क्यू वाई। अब देखिए क्यू वाई पर 4 सेंटीमीटर काट कर लेना। तो ये 4 सेंटीमीटर है। तो पी की क्यू ये आर हो गई, ये पॉइंट आर है। आप क्या करना, आर पॉइंट पर भी 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना। तो बहुत ईजी है। आर पॉइंट पर प्रोटेक्टर के ठीक मिडिल रखना। तो 90 डिग्री देखिए यहाँ पर हो रही है, यह पॉइंट है, ये जो पॉइंट, तो इस पॉइंट से गुजरना। तो हमारा यहाँ भी 90 डिग्री बना, यहाँ भी। अच्छा, ये देखिए क्यू आर जेड होगी, ये पॉइंट जेड हो रही है और यहाँ 90 डिग्री है। अच्छा, ये तो 4 सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो देखिए ये जो आर जेड लाइन सेगमेंट है, ये पी एक्स लाइन सेगमेंट को इस पॉइंट पर कट कर रही है। तो ये पॉइंट एक्चुअली हो क्या रहा है, एस हो रही है, तो ये एस नाम देना। अच्छा, तो ये क्या है, 120 डिग्री है। तो आपकी क्वाड्रेट्रायल तो बन गई ना। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेट्रायल। तो भाई उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि आपने इतने तक क्वाड्रेट्रायल की कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, इसकी पूरी स्टेप्स प्रोसेस आपने जान ली, समझ ली। तो वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी तो लाइक तो करना भाई, और चैनल सब्सक्राइब करना और आपके साथ दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। अब हम MCQs दिखेंगे, ठीक है भाई। आप देखते हैं MCQs। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेट्रायल यूनिकली इट इज नेसेसरी टू नो एटलीस्ट डैश ऑफ इट्स एलिमेंट। तो किसी एक क्वाड्रेट्रायल की देखिए 10 पार्ट्स होते हैं। मान के चलिए ये क्वाड्रेट्रायल है, ABCD है, ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल, कुल मिला के 4 एंगल से और 4 साइड्स हैं, तो 8 पार्ट्स हैं। यहाँ एक डायगोनल है और यहाँ भी एक डायगोनल है, तो 2 डायगोनल्स, 4 एंगल्स, 4 साइड्स, तो कुल मिला के 10 पार्ट्स है। तो इनमें से किसी भी 5 पार्ट्स दी जाए, 5 पार्ट्स अगर दी जाए ना, तो हम एक क्वाड्रेट्रायल ड्रॉ कर पाते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शन बी है, मतलब एटलीस्ट 5 पार्ट्स ऑफ इट्स एलिमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 1 के बी है करेक्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेट्रायल यूनिकली वी मस्ट नो एटलीस्ट देयर साइड्स एंड 2 डायगोनल्स। अच्छा, यहाँ देखिए किसी एक क्वाड्रेट्रायल के, मान के चलिए ये क्वाड्रेट्रायल है। अच्छा, तो एटलीस्ट
कितने साइड्स चाहिए जब पे दो डायगोनल्स दी जाए। अगर दोनों डायगोनल्स दी जाए तो एटलीस्ट कितने साइड्स चाहिए। तो देखिए अगर दोनों डायगोनल्स दी जाए ना, मान लीजिए ए बी और बी सी दी गई है, ए बी 2 सेंटीमीटर, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर और बी सी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ना 4 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए डायगोनल्स तो है, तो इस डायगोनल से और ये जो बी सी साइड्स दी जाएगी ना, इसकी हेल्प से सी पॉइंट निकालेंगे। अब देखिए डी पॉइंट निकलना, तो कैसे, ये जो डायगोनल है इसकी हेल्प से और एक पार्ट चाहिए, मतलब और एक साइड चाहिए, या तो ये साइड या तो ये साइड चाहिए। तो मान के चलिए ये भी 3 है, ठीक है। तो ये देखिए 3 साइड्स है, एक साइड 2 साइड 3 साइड, तो दोनों डायगोनल्स देने के बावजूद भी और भी 2 साइड्स चाहिए, तो 3 साइड्स चाहिए। तो सी नंबर 2 के सी करेक्ट है, तो 2 के सी है, ठीक है। 3 नंबर देखिए, ए क्वाड्रेटाइल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड यूनिकली इफ इट्स डैश एंगल्स एंड डैश साइड्स आर गिवन। अच्छा एक क्वाड्रेटाइल आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते, इफ इट्स कितने एंगल से और कितने साइड से देने से आप क्वाड्रेटाइल ड्रॉ कर नहीं पाएंगे। तो 4 and 1, तो मतलब 4 साइड और 1 एंगल। तो देखिए 4 साइड और 1 एंगल से आप क्वाड्रेटाइल ड्रॉ कर पाएंगे। अगर 4 साइड, चारों साइड्स दी जाए क्वाड्रेटाइल की, मान लीजिए ए बी सी डी है, अगर चारों साइड्स दी जाए, ठीक है, अगर चारों साइड्स दी जाए ना और किसी एक एंगल दी जाए तो आप ड्रॉ कर पाएंगे, आराम से ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन बी नंबर के 3 साइड्स, अगर 3 साइड्स दी जाए, मान लीजिए ये साइड नहीं दी गई है और ये एंगल दी गई है, 1 एंगल दी है, हम 1 एंगल है ना 1 एंगल, तो देखिए ये तो एंगल है। अच्छा यहाँ देखिए ये साइड आपको मिल गई, यहाँ से देखिए यहाँ तो एंगल नहीं दी गई है, तो यहाँ साइड तो 4 सेंटीमीटर है, लेकिन किधर से जाएगी, इधर से जाएगी या फिर इधर से जाएगी या फिर इधर से जाएगी या फिर कहाँ किधर से जाएगी, ये आपको पता नहीं लगेगी जब तक यह एंगल ना होगी। तो यहाँ बी नंबर करेक्ट है, तो मतलब 3 के बी है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। आप 4 नंबर देखते हैं, इन ए डैश बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। तो देखिए पहले देखिए ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो ऑल एंगल्स 90 डिग्री किसके होते हैं, एक तो क्वाड्रेटाइल के होते हैं, रेक्टेंगल के होते हैं, और दूसरे देखिए स्क्वायर के होते हैं। एक स्क्वायर की भी चारों एंगल्स 90 डिग्री करके होते हैं, और रेक्टेंगल की, ये रेक्टेंगल ये स्क्वायर है। तो यहाँ कह रही है क्या कह रही है, देखिए 90 डिग्री तो मिल गई चारों एंगल्स, ऑल एंगल्स 90 डिग्री, तो इन्हें जस्ट बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, बोथ दोनों ही अपोजिट साइड्स की जुड़ा, दोनों ही जुड़ा, तो इसकी अपोजिट साइड ये है, इसकी अपोजिट साइड ये है, जुड़ा है, और इसकी चारों साइड्स बराबर है। देखिए स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर है, लेकिन रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स बराबर है, लेकिन चारों साइड्स बराबर नहीं है। तो यहाँ दो जुड़ा ऑपोजिट साइड है ना, और दोनों बराबर है, इसकी ऑपोजिट साइड ये है बराबर है, इसकी ऑपोजिट साइड ये है बराबर है, तो यहाँ के बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड, तो इसका मतलब स्क्वायर की बात नहीं है, यहाँ बात किसकी हो रही है, रेक्टेंगल की। तो यहाँ रेक्टेंगल कौन से ऑप्शन में, बी नंबर, तो 4 के आंसर बी है, तो 4 नंबर बी है भाई। अच्छा आप 5 नंबर देखिए, इन ए डैश ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ कह रही है कि ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स भी इक्वल, तो जाहिर सी बात है कि ये स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है। स्क्वायर के भी चारों साइड्स बराबर होते हैं और चारों एंगल्स भी बराबर होती है। तो यहाँ 5 स्क्वायर कहाँ पे है, स्क्वायर सी पे है, तो 5 नंबर के सी है, 5 नंबर सी ऑप्शन करेक्ट है। अब 6 नंबर देखिए, 6 नंबर दी ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर। तो देखिए रोम्बस की ऑपोजिट साइड कैसे लिखती है, तो ये है ना भाई रोम्बस, स्क्वायर थोड़ा सा टेढ़ा होने से रोम्बस होगी, ए बी सी डी है, डी है, दी ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रोम्बस। तो देखिए ऑपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस क्या कहा, दी ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर, ऑपोजिट साइड्स रोम्बस, देखिए रोम्बस की जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स नहीं, चारों साइड्स रोम्बस की बराबर होते हैं, चारों साइड्स बराबर होते हैं। अच्छा बराबर है और ऑपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल भी है, इसकी ऑपोजिट साइड ये है पैरेलल है, इसकी ऑपोजिट साइड ये है पैरेलल है, चारों साइड्स तो बराबर है और इसके साथ साथ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों भी पैरेलल है। तो देखिए कौन सी ऑप्शन में ये चीज़ बता दी गई, नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल नहीं, पैरेलल है, पैरेलल बट नॉट इक्वल, पैरेलल तो है यहाँ बट नॉट इक्वल करे, इक्वल तो सब साइड इक्वल है, तो ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल है। अच्छा नाइदर पैरेलल, पैरेलल भी नहीं इक्वल भी नहीं, ये गलत बात है। डी नंबर देखिए पैरेलल एंड इक्वल, हाँ मिल गई, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है और सब साइड्स इक्वल है, यानी कि ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल है। तो मतलब क्या है, 6 की डी करेक्ट है, 6 की
डी करेक्ट है। अच्छा भाई अब 7 नंबर देखो, द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर। हाँ तो पहले स्क्वायर तो ड्रॉ कर लेना भाई, ये तो स्क्वायर है। अच्छा ये है डायगोनल, दोनों डायगोनल्स, तो देखिए दोनों डायगोनल स्क्वायर की दोनों डायगोनल्स बराबर होते हैं, जैसा कि रेक्टेंगल की होते हैं दोनों डायगोनल्स बराबर, तो स्क्वायर की भी दोनों डायगोनल्स बराबर होते हैं। और स्क्वायर की दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है और राइट एंगल पर बाइसेक्ट करती है, मतलब यहाँ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। यहाँ चार एंगल्स बन रही है ना, और चारों एंगल्स 90 डिग्री करके हो रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंगल 90 डिग्री करके, मतलब राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो कौन सी ऑप्शन में है? इक्वल है और यहाँ 90 डिग्री के इंटरसेक्ट कर रही है, तो इक्वल एंड इंटरसेक्ट ईच अदर 60 डिग्री। नो नो, अनइक्वल, नो नो, अनइक्वल नहीं, इक्वल है। स्क्वायर की डायगोनल्स इक्वल है, इक्वल एंड इंटरसेक्ट एट अदर एट इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। यस, सी नंबर करेक्ट। तो इक्वल है एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। अच्छा डी नंबर देखिए अनइक्वल, पहली अनइक्वल कहाँ, तो बात खत्म। तो एक्चुअली 7 के सी करेक्ट है, 7 के सी है करेक्ट। हाँ अब 8 नंबर देखो भाई, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, पी क्यू आर एस एक रोम्बस है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो पहले ये रोम्बस देखिए ना, ये रोम्बस, रोम्बस तो ये है ना, ये रोम्बस है, तो रोम्बस की यहाँ दोनों डायगोनल्स भी दी गई है, ये तो पी क्यू आर एस है। अच्छा इसको फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, पी क्यू आर एस है, और दोनों डायगोनल्स भी ड्रॉ कर लेना। तो यहाँ देखिए डायगोनल्स यहाँ पर 90 डिग्री है, देखिए स्क्वायर की डायगोनल्स राइट एंगल पर काटते हैं, रोम्बस की भी डायगोनल्स राइट एंगल पर, मतलब 90 डिग्री एंगल बना के यहाँ इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट यानी कि बाइसेक्ट करती है, यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगी। तो यहाँ देखिए कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, एंगल एस इजिकल टू एंगल आर, एंगल एस इजिकल टू एंगल आर, बिल्कुल भी नहीं, ये एंगल ऑब्ट्यूज है, ये एंगल एक्यूट है। देखिए ये दोनों एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल है, ये तो रोम्बस है ना, तो अपोजिट साइड पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल एस आर है, तो ये एक ही साइड में एंगल है, ठीक है। तो एक ही साइड में एंगल की साम 180 डिग्री होगी, लेकिन दोनों एंगल्स बराबर नहीं हो गए यार, मैं कंस्ट्रक्शन के दौरान ये चीज़ बता दिया, बार बार बता दी, बराबर नहीं है दोनों एंगल। ये एंगल अगर एक ऑब्ट्यूज है तो ये एक्यूट होनी ज़रूरी है, 90 डिग्री भी नहीं हो सकते, तो अगर एक एक्यूट है तो दूसरे ऑब्ट्यूज होगी, तो दोनों तो बराबर नहीं हो सकते। अच्छा तो एंगल एस एंगल आर के बराबर नहीं है, तो ए नंबर ऑप्शन बातिल है। बी नंबर एंगल पी ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री, हाँ आप देखते पी ओ एस क्या है, अच्छा ये ओ पॉइंट है ये, तो पी ओ एस देखिए यहाँ 90 डिग्री है, तो एंगल पी ओ एस 90, तो बी नंबर करेक्ट, तो 8 की बी है भाई, 8 की बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। तो भाई एमसीक्यूज भी समाप्त हो गया ना। तो वैसे ही देखिए आपकी जो मैथ्स एक्सप्रेस बुक है ना, इसकी सारे के सारे एक्सरसाइजेस विथ रिविजन टाइम एंड एमसीक्यूज मैंने एक के बाद सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस लाइक कीजिए और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी थोड़ा सा फ़ायदा होगा, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और लाइक्स भी बढ़ेंगे, तो इससे हमारे हौसला और भी बढ़ जाएगी, हमें प्रेरणा मिलेगी और भी वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए, जय हिंद, धन्यवाद।